मुरादाबाद जिले में राज्य कर विभाग की बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। दरअसल मुरादाबाद में राज्य कर विभाग के द्वारा 2 ट्रकों को रोका गया था जो आयरन से भरे हुए थे। वहीं जब इस मामले में जांच की गई है तो लगभग 1800 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की बात अब तक प्रकाश में आई है। इस मामले को लेकर ग्रेड 1 अशोक कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई है। इस मामले में थाना सिविल लाइंस में एक शिकायत दी गई है जिसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जीएसटी चोरी को लेकर राज्य कर विभाग की टीम लगातार मामले को लेकर जांच की जा रही है। इस फर्म का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा हुआ अब तक सामने आया है। कई फर्में रजिस्टर्ड थी, लगभग 123 फर्मों का डेटा अब तक विभाग के पास आ चुका है। इसके अलावा भी लगातार जांच की जा रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है इसमें जो लोग और भी लिप्त हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल एक व्यक्ति के नाम से कई सारी फर्में रजिस्टर्ड थी। धीरे धीरे ये घोटाला सामने आ गया है। ये अब तक का मुरादाबाद में पकड़ा गया सबसे बड़ा जीएसटी चोरी का घोटाला माना जा रहा है। लगातार विभाग के लोगों के द्वारा जांच की जा रही है और आगे की कार्यवाही की बात कही जा रही है। जब विभाग के अधिकारी से जानकारी की गई है तो ग्रेड 1 अशोक कुमार सिंह के द्वारा मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हम लोगों ने कुछ दिन पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले 2 ट्रक पकड़े थे, सशस्त्र इकाइयों द्वारा पकड़े गए थे, जिसमें आयरन स्क्रैप का परिवहन किया जा रहा था। इसमें बेचने वाली फर्म AK इंटरप्राइजेज लखनऊ में पंजीकृत थी और माल दिखाया गया था मुजफ्फरनगर की सौरभ इंटरप्राइजेज को जा रहा था। तो जब जांच की गई तो AK इंटरप्राइजेज के रजिस्ट्रेशन लेते समय जो मोबाइल नंबर डिक्लेयर किया गया था GST पोर्टल पर, उसमें कुल 122 फर्में पंजीकृत थी पूरे देश में। इसके आधार पर रोका गया उनको और डाउटफुल ट्रांजैक्शन लग रहा था, जिसके आधार पर फिर जांच कराई गई लखनऊ में और मुजफ्फरनगर में। तो दोनों फर्में नॉन एग्जिस्टेंट पाई गई हैं, अस्तित्व में नहीं थी, जिससे मामला चोरी का उजागर हो गया है। और पूरे देश में जो फर्में पाई गई हैं इसकी रिपोर्ट शासन को बना के भेज दी गई है कि इस प्रदेश में कितनी कितनी फर्में हैं और कितना कितना ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है और कितनी ITC बोगस पासान की गई है एक दूसरे को। तो इन 122 फर्मों में हमारे 72 फर्में केंद्रीय क्षेत्राधिकार की हैं और 50 फर्में प्रांतीय क्षेत्राधिकार की अलग अलग राज्यों में हैं। और हर जगहों पे सूचना मेरे स्तर से भी कुछ जगहों पे गई है, बाकी शासन स्तर से प्रमुख सचिव साहब महोदय ने इसको पिकअप किया है, तो वहाँ से जा रही हैं। अन्य प्रांतों को सूचनाएं भेजी जाएंगी और आगे की कार्रवाई पुलिस जांच पड़ताल इसमें कर रही है कि वास्तविक इसमें व्यक्ति पीछे कौन है और चोरी किस प्रकार से अंजाम दी गई है। सब मुख्य आरोपी इसमें किसे? अभी मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी है AK इंटरप्राइजेज की, उसमें अंकित कुमार है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया था, तो उसमें अंकित कुमार को बनाया गया है। और सौरभ ट्रेडर्स करके नाम जो मुजफ्फरनगर में फर्म है, उसमें सौरभ मिश्रा है उसका प्रोप्राइटर, उनको आरोपी बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसकी बिल्टी लगी थी उसको और वाहन स्वामी जो है, इन लोगों के नामजद FIR कराई गई है। सर, इसमें क्या मोबाइल नंबर, जो कितने मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए जा रहे थे तो किस तरीके से घोटाला विभाग के सामने? GST पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन पंजीयन प्राप्त करते समय मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया जाता है, ईमेल पंजीकृत कराया जाता है पोर्टल पर। जो मोबाइल नंबर इसमें 2 प्रयोग किए गए थे अंकित कुमार द्वारा, और उन 2 मोबाइल नंबरों पे जब देखा गया तो उन्हीं मोबाइल नंबरों पे देश के अलग अलग राज्यों में कुल 122 फर्म पंजीकृत हुई थी, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि लखनऊ के व्यक्ति का मोबाइल नंबर केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में क्यों यूज हो रहा है। फिर उन फर्मों का जब जांच किया गया तो पता चला कि उनका पंजीयन किसी का कैंसिल हो गया, किसी का एक्टिव है। और इस तरह से पूरा एक रैकेट समझ में आने लगा कि एक रैकेट जानबूझकर इस तरह से अपना काम कर रहा है। सर, इस तरह से बोगस फर्म बनना कब से ये चल रहा? 2 साल पीछे से रजिस्ट्रेशन था। बहुत सी फर्मों में तो कोई काम नहीं हुआ है, कुछ फर्में एक्टिव है। ये लोग कुछ दिनों तक इस तरह से रहते हैं कि पंजीयन लेने के बाद स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, कोई टर्नओवर नहीं दिखाते हैं। बाद में जब इनको विश्वास हो जाता है कि विभाग इनको नहीं देख पाया है और अब ये कुछ कर सकते हैं, तो उस समय फिर ये एक्टिव होकर अपने मैसेज वगैरह काटते हैं। तो कितना GST चोरी का मामला सामने आया? अभी तक जो हम लोगों ने पकड़ा है लगभग इसमें 340 करोड़ रुपए की ITC बोगस इधर से उधर गई है, जिसमें एक्चुअल माल कहीं और गया, इन्वाइसेस कहीं और गई, जिसका लाभ किसी और ने लिया।
ये जब विस्तृत जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि इसमें कितना टैक्स चोरी आई, ये बढ़ भी सकती है, और कौन वास्तविक इसका बेनिफिशियरी है या किसको फायदा मिला, ये बाद में पता चलेगा। सर टर्नओवर की बात करें, कितना टर्नओवर? लगभग 1811 करोड़ आया था कल तक जो मैंने जोड़ा था। 1811 करोड़ रुपए इसमें टर्नओवर है और 340 करोड़ का हमारा बोगस आईटीसी पास होने है। ऐसे में पहले आगे ना हो उसके लिए विभाग की ओर से उसके लिए विभाग प्रयासरत रहता है। हमारे पंजीयन जो देते हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, मौके पे जाके देखते हैं आदमी है कि नहीं है। यदि इसके बावजूद हमारे पास बहुत डाटा है, जीएसटी का डाटा है, ई-बिल पोर्टल का डाटा है, उससे हम देखते रहते हैं कौन व्यापारी ज़्यादा ई-बिल डाउनलोड कर रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। उसी डाटा एनालिसिस के आधार पे हम लोग अपनी सचल इकाइयों को सड़कों पे लगाते हैं कि इस अमुक व्यापारी द्वारा आज बहुत ज़्यादा ई-बिल डाउनलोड किए गए हैं, नया पंजीयन लिया गया है, तो ये डाउटफुल लग रहा है, इसको आप जाके देखो। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन लेके काम शुरू करता है आदमी तो उसके रिटर्न नहीं आए होते हैं, तो उसी दौरान फिर यदि हमने पकड़ लिया उसे, सड़क मिल गई, हमको गाड़ी मिल जाती है तो पकड़ जाती है इसकी कर चोरी और बंद हो जाता है। सर बेनिफिशियरी कितने हैं इसमें और क्या ये बढ़ भी सकते हैं? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि असली बेनिफिशियरी तक पहुंचने में जब तक जांच आगे नहीं होगी इसमें तब तक नहीं पता होगा कि असली बेनिफिशियरी कौन है। क्योंकि ज़्यादातर फर्में इसमें बोगस निकलेंगी, कैंसिल होता जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो जब तक सभी को जांच नहीं कर ली जाएगी पैन इंडिया बेसिस पे, तब तक अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचा जा सकता। करोड़ रुपए की जीएसटी घोटाले में ये मामला सामने आया, तो इसमें रिकवर की बात की जाए तो किस तरीके से रिकवर? जो फर्म चलती हुई रहेगी, इसमें कुछ फर्में होंगी जो वास्तव में चल रही होंगी, एक्टिव होंगी, वास्तविक होंगी, तो जो वास्तविक व्यक्ति होगा उससे रिकवरी होगी, और जो मास्टरमाइंड हमको मिल जाएगा इसमें जांच पड़ताल में यदि, तो उससे भी हम रिकवरी कर सकते हैं। मुरादाबाद जिले में हुई इस कार्यवाही से लगातार विभाग के अधिकारियों के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा अब तक हो चुका है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस मामले को लेकर एफआईआर करा दी गई है। देखिए, 2 एफआईआर सिविल लाइंस थाने में लॉन्च हुई है। इसमें बेसिकली यहाँ जो लोकल वाणिज्य कर विभाग है उसका कार्यालय सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित है। वहाँ के सशस्त्र दल के प्रभारी के द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दोनों मुकदमों में 7-7 मुलजिम है, फर्म का नाम भी है उसमें। एक इंटरप्राइज में अंकित कुमार है, सौरभ मिश्रा है, दोनों में कॉमन है। बाकी इरफान है और एक इमरान ट्रांसपोर्ट है कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी के भी नाम उसमें है, उसके ड्राइवर्स के भी नाम है। इस प्रकार दोनों में कुछ कॉमन नाम है और कुछ दोनों में अलग अलग लोग हैं। इन लोगों के ऊपर इनके जो सशस्त्र दल के द्वारा पेपर्स चेक किए गए थे और जो माल वगैरह देखा गया था, तो उससे इन लोगों को ज्ञात हुआ कि इसमें करोड़ों की कर चोरी हुई है, और उसी को लेकर के इन लोगों ने बहुत सारे डिटेल्स के साथ एफआईआर दर्ज कराई है। हमारे जो आईओज हैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो धीरे धीरे इसको जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से लेकर के और उसकी सच्चाई का पता करके उसके हिसाब से फिर हम लोग इस योजना को आगे बढ़ाएंगे और जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से डिस्कस। सर इसमें मुख्य आरोपी अंकित कुमार पर कई तरह के आरोप हैं कि 2 मोबाइल से कई कंपनियां बनाकर। देखिए, बहुत सारे आरोप उसमें लिखे गए हैं एफआईआर में बहुत सारे आरोप हैं। उन सभी आरोपों को बारी बारी से हम लोग उसकी जांच करेंगे। उसमें मोबाइल पे फर्जी रजिस्ट्रेशन है फर्म्स का, ये भी आरोप है। कुछ आरोप ये भी है कि कहीं किरायनामे का भी कुछ विवाद है। तो बहुत सारे फैक्ट्स उसमें हैं और हम सब लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न व्यक्ति से उसमें बात करके और पेपर्स लेकर के उसके हिसाब से हम उसकी सत्यता को वेरीफाई करेंगे और जो सत्य फाइंडिंग होगा, जो सत्य होगा, उसके निष्पक्ष निस्तारण किया जाएगा। ग्लोबल नेटवर्क से अन्य राज्यों में भी अब ये धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो इन लोगों ने जो भी इसमें नाम है वो सारे लोग यूपी के ही हैं, लखनऊ, शाहजहाँपुर, हरदोई यहाँ के लोग हैं। तो बाकी देखते हैं कि इनका जो ये कर चोरी का जो प्रयास है कहीं अन्य भी हुआ है, उसको भी देखा जाए। सर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, किस तरह की धारा इसमें? बीएनएस की सारी धाराएं हैं। बीएनएस में फौजरी और धोखाधड़ी की जो चीजें हैं सारी धाराएं, जो सुसंगत धाराएं हैं वो सब लिखी गई। सर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आ रहा है, तो इसमें सर जो जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं तो इनसे रिकवर करा जाएगा? देखिए, इसके ये सारी चीजें अभी इस स्टेज में कहना कुछ संभव नहीं है। पहले हम इन्वेस्टिगेट कर लें, सारे पेपर्स को देख लें, जो एलिगेशंस हैं उसको वेरीफाई कर लें, जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से हम लोग जो भी हमारे लेवल से कार्रवाई अपेक्षित होगी हम उतना करें। एफआईआर में लगातार पुलिस के द्वारा और
राज्य कर विभाग के द्वारा भी पूरे मामले को लेकर जांच के बाद कार्यवाही की बात कही जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH